नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़ और मैं हूं टीपी मिश्रा। इस वक्त हम पहुंचे हैं जिला कलेक्ट्रेट सीधी में। जो जिला कलेक्ट्रेट सीधी में आप चल रही तस्वीरों में देख अध्यक्ष बहन कमलेश सिंह जी और उनके साथ में बहन कुमुदनी सिंह जी और भी उनके सभी कोई जिला अध्यक्ष बहन जी लोग हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे कि आज जो है तो यहाँ कलेक्ट्रेट में आकर के इन लोगों ने क्या कदम उठाया और जिला प्रशासन के पास क्या अपनी मांगे रखी। सबसे पहले हम कमलेश दीदी से बात करना चाहेंगे। दीदी, आपका ये सामूहिक बलात्कार के रूप में जो अभी हुआ है, घटना हुई है, ये शर्मनाक घटना है सीधी जिले के लिए, बेहद शर्मनाक घटना है। इस विषय पर हमारे साथ में है कांग्रेस की महिला नेत्री। कहेंगे कि आज आप यहाँ पहुँचे और जो है तो आपने क्या मांग रखी? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम लोग यहाँ पहुँचे जो हमारे मझौली ब्लॉक में इतना बड़ा क्राइम हुआ, आप लोगों को सभी को जानकारी हुई। उसमें हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए पूरा महिला संगठन की पूरी टीम माननीय कलेक्टर महोदय जी को अपना ज्ञापन दिए। उसमें हम लोगों ने मांग रखा कि जो लड़कियों के प्रति इतना अभद्रतापूर्ण घटना हुई, उसमें कहीं ना कहीं ऐसे नकाबपोश छुपे हुए हैं जो कि आज भी पकड़े नहीं गए हैं। तो सीबीआई जांच करने का मांग रखा गया है कि सीबीआई जांच किया जाए। दूसरा, हम लोगों की जो मांग है महिला संगठन की कि जो लड़कियां हैं आज भी वो सेफ नहीं हैं। इसके पहले तो हम लोगों को ये लगता था कि बहुत सेफ है। जो सरकार कहती है कि हरिजन, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, इन्हीं का राग नापते हुए सरकार अपने वो करती रहती है कि हम आदिवासियों के कर रहे हैं। आज आप लोगों के सामने है कि आदिवासियों की लड़कियां कितना सेफ हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने सरकार से ये अपने यहाँ रखे कि उनको सहायता राशि जो उनको देना चाहिए वो सहायता राशि दिया जाए, अपराधियों को दंड दिया जाए और उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। क्या ऐसा कारण रहा है दीदी कि जो है तो सीधी जिले में कई ऐसी घटनाएं होती हैं? इसके कुछ दिन पहले जो है तो आदिवासियों पर पेशाब किया गया, ये पेशाब कांड उछला, तो उसके बाद जो है तो सरकार ने जो भी कदम उठाया, उसके बाद क्यों ऐसी घटनाएं बार बार होती हैं, क्यों पुनरावृत्ति होती है, इस घटनाएं होती हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ी गलती शासन प्रशासन की है। अगर कहते ना शासन दुरुस्त हो तो जनता, शासन चुस्त होता जनता भी दुरुस्त होती है, उसको भी डर होता है। यहाँ डर भाव तो है नहीं। इनके विधायकों की मिली भगत के कारण ये सब हो रहा है। मंत्री हैं फिर भी ऐसी घटनाएं होती हैं और ट्राइबल एरिया में ख़ास तौर से हो रही हैं। और महिला बच्चियाँ कहीं ट्राइबल वाली नहीं सुरक्षित है। एक जगह की बात नहीं है, किसी भी ट्राइबल एरिया कहीं प्रेग्नेंट हो रही हैं, कहीं उनके साथ बलात्कार हो रहा है, हर जगह ही सुरक्षित नहीं महसूस करी अपने आप को। इसमें सीधे सीधे गलती शासन प्रशासन की है और अपने मुख्यमंत्री की है, प्रधानमंत्री जी की है। वो राह पर लाकना बंद कर दें कि महिलाएं सुरक्षित हैं मेरे कार्यकाल में। वो अपनी तानाशाही बंद करके और जनता पे ध्यान दें, गरीबों पे ध्यान दें, जन आदिवासियों पे ध्यान दें। नहीं तो ये घटनाएं तूल पकड़ रही हैं, गायब हो रही हैं। ये भी तो है, महिलाएं कितनी गायब हो रही हैं। ट्राइबल एरिया की ही महिलाएं बेची जा रही हैं, यहाँ से भगा के ले जाई जा रही हैं। क्या शासन कभी ध्यान देता है? कभी प्रशासन, कभी 2 दिन ये हो रहा है। और इसमें जो बड़े बड़े नकाब पोष हैं ना, उनको बेनकाब किया जाए अगर तो सब ये एकदम साफ हो जाएगी दूध की तरह और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये लोग करने को ही तैयार नहीं ना। बस 2 दिन का है, ये देखिएगा। जब तक ये हल्ला गुल्ला मचा है तब तक ये लोग बड़े सख्ती से काम कर रहे हैं और उन्हीं को जांच में रख देते हैं जो उस एरिया के हैं। तो नकाब पोषों को तो बड़े लोगों को बचा लेंगे जो सफ़ेद नकाब पहन के बैठे हुए हैं, और ये छोटे लोग पकड़े जाएंगे। ऊपर से जांच होनी चाहिए और ये सबको सज़ा मिलनी चाहिए इसकी। तो अभी रीवा से जो है तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने यहाँ आकर के और एसआईटी की कमेटी गठित की है। उसके गठित के उपरांत जो है तो ये चर्चा हाईलाइट हुई और जांच हुई। तो इसमें जितने आरोपी पकड़े गए और जितने लड़कियों का ये जो दुष्कर्म को अभी इसमें जितने लोग उजागर हुए हैं उन लोगों का तो पता चल गया, लेकिन अभी न जाने कितने ऐसे बाकी हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? कमलेश दीदी से बात करना चाहेंगे। देखिए, ये तो सरकार का एक झूठा है कि पकड़े गए हैं। क्या पकड़े गए हैं, क्या नहीं पकड़े गए हैं, आप भी जानते हैं। हर वक्त यही सरकार कहती है कि हमने इतने लोगों को पकड़ा है, इनका कहीं घर गिराने का काम करेगा, कहीं कुछ। हकीकत में जो अपराधी है उसको आप दंड दीजिए ना। उसको पेरेंट्स को दंड देते हैं, उसको परिवार को परेशान करते हैं। क्या इससे क्या उनका बर्ताव बदल जाता है? नहीं बदलता। के घर में बुलडोजर तो चल गया ना अभी। तो बुलडोजर चला देने से क्या अपराधी का ही दंड उसको वो हो गया?
साबित हो गया कि वो दंडित कर दिया गया, उसके वजह से तो उसके माता पिता, उसके परिवार वाले पीड़ित हुए ना। अपराध कोई करता है, दंड किसी और को दिया जाता है। फांसी की सजा सीधे ऐसे केसों में, इस तरह ऐसे केसों में सीधे फांसी की सजा। मेरा ड्राइवर आदिवासी है, बोल रहा था कि मम्मा उसको सजा मिलनी चाहिए फांसी की, जो इतना गलत काम करता है। तो ऐसे कुछ रूल बनना चाहिए, तो जैसे करना बंद कर दे, उनको डर हो जाए। घर गिराने से डर नहीं होगा, माँ बाप की हानि होगी, लेकिन उनको डर होना चाहिए। कहना चाहेंगे इस पर दीदी? जी, मैं कहना चाहूँगी कि जब इस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है तो इससे सरकार का कोई रहने का मतलब नहीं निकल रहा है। ये हम सीधी के हैं, हम लोग निवासी हैं, ऐसा लगता है कि हम लोग को स्वयं अपनी रक्षा करनी होगी, शासन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है, सब यहाँ गैर जिम्मेदार हैं। मेरा ये मानना है। कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या बचाना है? कुछ नहीं है, सब गंदा काम हो रहा। बताइए, उनको ये बोला जाए कि बेटी पढ़ाए बेटी बचाए का बंद कर दें, बेटियों को सेफ बचाएं। अब घर की बेटियां जा रही बाहर, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। उनको बस यही समझाया जाए बार बार कि इनको बचाया जाए बेटियों को। क्या कहना चाहेंगे दीदी? यही कहेंगे कि बेटियों को सुरक्षा दें, शासन प्रशासन से हम लोगों की यही मांग है। जी, आप क्या? मोदी जी के राज्य में महिलाएं सुरक्षित बिल्कुल नहीं है, हम लोग बिल्कुल सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। आए दिन ये बलात्कार छेड़छाड़ आए दिन हम लोग को सामना करना पड़ रहा है, सुनना पड़ रहा है। रोज़ न्यूज़ में देखिए, एक से एक छोटी छोटी बच्चियों पे अपराध हो रहे हैं, ये बंद होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, जैसे 4 लोगों को बोलते हैं कि 4 लोग हम अपराधियों को पकड़ लिए हैं, पर अभी भी हम लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि ये 4 लोग ही अपराधी नहीं हैं। कैसे साबित हो सकते हैं? हम लोग CBI जांच चाहते हैं, और उस मतलब जो प्योर नकाब वाले हैं, जो इसमें बड़ा इन्वॉल्व है, वो छुप गया है। सिर्फ गरीबों को सामने कर दिया है और बड़ा पोशाक वाला छुप गया है। तो इस CBI जांच की मांग करते हैं कि CBI जांच हो और दूध का दूध पानी का पानी हो, तभी हम महिलाएं सुरक्षित रह पाएंगे, नहीं तो नहीं है। और बीजेपी के कार्यकाल में महिलाएं सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हुई हैं, चाहे हरिजन आदिवासी की हो या सामान्य की हो। पहले तो मणिपुर की घटना आई ही थी, आप लोगों के द्वारा हम लोग भी सुने थे, देखे थे क्या हुआ था। बीजेपी की तो सरकार थी वहाँ, वही चीज़ हर जगह हो रहा है। तो ऐसी सरकार हम नहीं चाहते जहाँ हम बेटियाँ सुरक्षित नहीं हैं। अगर आप लोग हम लोगों का रक्षा नहीं कर सकते तो फिर क्यों ढोग रचते हो कि हम लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं? क्या आपके 1500-1200 रुपए में महिलाएं बिक जाएंगे? 1200 रुपए दे के हम लोग के साथ आप बीजेपी की सरकार रेप करवाना चाहती है? तो तुम अपना पैसा रखो, तुम अपनी सत्ता भी छोड़ दो, हमारे देश को बर्बाद मत करो। जो हमारे मतलब कांग्रेस की सरकार जो है, महात्मा गांधी लोगों ने, इतने बड़े बड़े सपूतों ने अपनी बलिदान दी थी, यहाँ रक्षा की थी हम लोगों के लिए, संविधान बनाई थी, उसको तुम लोग सत्यानाश कर रहे हो अपने ढोंग में। तो इसलिए मैं यही चाहूँगी शासन प्रशासन से, मुख्यमंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री जी से कि आप CBI जांच करवाइए और न्याय दिलवाइए। तो अभी आप देख रहे थे यहाँ पर जो कांग्रेस नेत्री महिलाएं हैं, उन लोगों के द्वारा जो है तो आरोप लगाया जा रहा है सरकार पर कि CBI जांच होनी चाहिए। कुछ लोगों को, अपराधियों को जो है तो पकड़ा जा चुका है, लेकिन अभी न जाने कितने ऐसे बाकी हैं। तो इन लोगों की अभी कलेक्टर साहब को CBI जांच होने के बाद जो मतलब उसमें इन्वॉल्व हैं, अगर उनका केस ये हो जाता है कि नहीं यही मतलब कातिल हैं, तो उनको फांसी की सजा हो। जब रक्षा की भक्षक बन जाएंगे तो क्या देश का होगा, ये आप भी समझ रहे हो, पूरा देश देख रहा है। बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं जब शर्म के कारण न लड़कियां न औरतें बताती नहीं हैं कि समाज में जगहसाई होगी, लेकिन होती आए दिन ये घटनाएं हैं। तो इसलिए इनको अगर ऐसी सुरक्षा प्रदान कर दी जाए कि उनको अपने आप सुरक्षित महसूस हो जाती घटना, उसके परिवार दबाव पड़ता कि नहीं केस वापस लो, नहीं वो उसको न वो करो, तो इसमें ऐसा केस भी वापस ना हो इसमें, तब तो जाके सुरक्षा हो सकती है कहीं न कहीं इसमें। लेकिन शासन प्रशासन पूरा जिम्मेदार है, पूरी गैर जिम्मेदाराना हरकत है, और वो जैसा कर रहे हैं ये बहुत ही गलत है। इसमें नकाबपोश जो हैं, सफ़ेद नकाब पहन के बढ़िया जकाजक का कुर्ता पैजामा पहन के चलते हैं और यही सब करवाते हैं। इनको जांच की जाए और CBI जांच के द्वारा ही ये सही हो सकता है, बाकी निष्पक्ष जांच नहीं होगी। तो अभी आप देख रहे थे यहाँ पर जो दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़ के माध्यम से यहाँ पर सरकार पर आरोप लगाया जा रहा है कि CBI जांच होनी चाहिए, और जो है तो इस तरह की ज़िले में फिर से पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए कठोर कदम उठाया जाए। लोगों की मांग है कि यहाँ पर जो है तो फांसी की सज़ा दी जाए ऐसे बलात्कारियों को। आप बने रहिए लगातार दिल्ली क्राइम नेशनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।